मुंबई से सटे मीरा भाईंदर शहर में कोरोना नियंत्रण में है। अब कोरोना पर मनपा कमिश्नर दिलीप ढोले की विवेक के कारण यहाँ पर काफ़ी मात्रा में कोरोना पर लगाम लग चुकी है। लोगों को राहत दी गई है। बाज़ार खुल चुके हैं, हालांकि पूरी तरह से नहीं खुले हैं, लेकिन लोगों को राहत मिली है। लेकिन उसी तरह से शहर में महापौर ज्योत्सना हंसदानी व उप महापौर हसमुख गहलोत के प्रयासों के कारण अब शहर में लोगों को वैक्सीन लगने भी शुरू हो गए हैं। ये वैक्सीन निःशुल्क है, लेकिन शहर में फिर से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, अर्थात तीसरी लहर की रोकथाम के लिए यहाँ पर कोरोना नियंत्रण कक्ष के नोडल ऑफिसर डॉक्टर संतोष पांडे तथा भीमसेन जोशी रुग्णालय के व्यवस्थापक डॉक्टर संतोष शिंदे सड़कों पर उतर आए हैं। मीरा भाईंदर के मनपा कमिश्नर के आदेश के बाद यह अधिकारी भीड़ वाले क्षेत्रों में जाकर लोगों को आईसीपीसीआर टेस्ट व एंटीजन टेस्ट के लिए प्रेरित कर रहे हैं और जगह जगह टेस्ट हो रहा है। शहर के डी मार्ट, स्टार मार्केट, मेगा बिग बाज़ार, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, इंडस्ट्रियल एरिया, रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड, हर जगह पर ये अधिकारी पहुंच रहे हैं और लोगों का कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। जबकि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र व मार्केट में बिना मास्क प्रवेश बंधन कारक कर दिया गया है, जिससे यह लगता है कि आने वाले दिनों में इस शहर में कोरोना पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लग जाएगा। आज हमने उनसे बात की, दोनों ही अधिकारियों ने क्या कहा, अब से सुनिए। पांडे जी, मैं पिछले काफ़ी समय से आपको देखता हूँ, हर जगह आप नाकाबंदी करते हैं, जगह जगह बाइक वालों को रोकते हैं, रिक्शा वालों को रोकते हैं, आने जाने लोगों को रोकते हैं और कोरोना टेस्ट के लिए आप उनको प्रोत्साहित करते हैं। जी सर। तो इसमें आपको कितनी सफलता मिली है और आज भी आपका विभाग तो जगह जगह नाकेबंदी करके खड़ा है, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल को। और इसमें ऐसा है सर, मैं काफ़ी हद तक जो है हमें जो इसमें सहयोग मिल रहा है सबका। और जैसे कि आयुक्त साहब का आदेश है और माननीय मुख्यमंत्री साहब का आदेश है कि जो भी पर्सन है बाहर निकल रहे हैं तो कहीं भी किसी काम के लिए तो उनके लिए एंटीजन आरटीपीसीआर रिपोर्ट कंपलसरी है। जैसा आपने देखा है कि पहले विगत लास्ट महीनों से क्या कि 15 दिन के लिए वैलिडिटी होती थी। अभी सर का ऐसा मानना है कि भाई हर एक हफ्ते में कोई भी हो, चाहे वो अपने सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो या कहीं बाहर जाने वाले हो या खासगी रूप कोई भी हो, उसके लिए जो है एंटीजन आरटीपीसीआर रिपोर्ट कंपलसरी है। और अभी आरटीपीसीआर की मुद्दत जो 1 वीक की है, 1 वीक वैलिड। जैसे अभी आप कहीं ट्रैवलिंग करते हो तो उसे 72 घंटे के लिए वैलिड होता है, तो उसके तर्ज पे जो है अभी 1 हफ्ते का ही वैलिडिटी है पूरे मीरा भाईंदर में। अभी ये कंपलसरी है। और तीसरे लहर को देखते हुए जैसे सेकेंड लहर गई अभी, जैसे हमको मालूम है कितने जाने गई, किसी को बेड नहीं मिल, मतलब तमाम रहते हुए कि बेड अवेलेबल नहीं हो पाया, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाया, एम्बुलेंस की प्रॉब्लम, तो उसको नज़र में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री साहब का आदेश, हमारे आयुक्त माननीय श्री दिलीप ढोले सर का आदेश है कि जैसा सेकेंड वेव है वैसे थर्ड वेव तो आएगा कि अगर सितंबर तक वो जैसा होना, मतलब वो चीज़ है, तो उसको हम पहले से उसके लिए हम पूरी तैयारी करके रखें। सर अभी मार्केट खोल दिए गए हैं। हाँ, यातायात को भी कुछ हद तक शुरू कर दिया गया है जी। तो स्वाभाविक है लोग तो बाहर निकलेंगे, लेकिन आपका विभाग जगह जगह नाकेबंदी करके खड़ा है और पकड़ कर टेस्ट कर रहा है, इसके पीछे क्या राज है? सर, इसका राज ऐसा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देखो 3T, जैसे मुख्यमंत्री साहब का टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटिंग, हम उसको अगर टेस्ट करेंगे तो ट्रेस कर पाएंगे कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव है, और उसको ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो हमारा मानना यह है कि जिसको अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमारा जो थर्ड फेज, वो जो सीवियरनेस आने से पहले हम उसको प्रिवेंट कर पाएँ। तो अगर हम उतने ज़्यादा से ज़्यादा अगर पॉजिटिव भी निकलते हैं तो उनको हम सही तरीके से सही समय पर उसका इलाज करेंगे तो हम उनकी जान भी बचा सकते हैं, और तीसरी लहर जो आने वाली है उसके लिए हम उसको रोक भी सकते हैं। डॉक्टर संतोष शिंदे जी, आप भीमसेन जोशी अस्पताल में व्यवस्थापक हैं और ये काम भी आप देख रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि अभी ये जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, सीनियर सिटीजन का लगभग पूरा हो चुका है
और 45 से 60 वर्ष के बीच में भी लगभग पूरा हो चुका है, कुछ चल रहा है। और अब 18 साल से अधिक की उम्र वाले लोगों का नंबर आ रहा है। भारत एक युवा देश है, यहाँ 65% युवा लोग रहते हैं जिनको आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कई बार हमको ये देखने में आता है कि दो वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जनता को क्या सोचना चाहिए, क्योंकि जनता में ये संदेश जा रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना क्यों होता है। कैसे सर कि कोविड वैक्सीन जो है वो अपने को प्रिवेंशन के लिए अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी कोविड होगा ही नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके बाद में भी कोविड हो सकता है, लेकिन उसकी जो मोर्टेलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। मतलब कोविड होने के बाद जो ब्रेथलेसनेस है, सांस लेने में तकलीफ है, या पेशेंट को जो डेथ रेट है वो कम हो जाता है। इसलिए वैक्सीन लेना तो हमको जरूरी ही है, क्योंकि वैक्सीन अगर न लिए तो फिर कोविड होने के बाद मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन वैक्सीन होने के बाद उसको कोविड हो गया तो भी उसको सिम्टम डेवलप होंगे, लेकिन फिर भी वो बच सकता है। इसलिए कोविड का वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है।